Assalamualaikum dear students, hope so all of you will be fine in your faith and health. Dear students, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने MCQs के हवाले से सेकेंड ईयर के MCQs मैथमेटिक्स के हवाले से लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हुई है। आज हम उसका दूसरा लेक्चर चैप्टर नंबर 1 का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए थे। 21 लाहौर बोर्ड का क्वेश्चन है। ही इज सेइंग दैट इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू -2x + 8 हो देन आपने क्या फाइंड आउट करना है जी? एफ़ इनवर्स ऑफ एक्स मालूम करके दें। आपने क्या फाइंड आउट करना है? एफ़ इनवर्स ऑफ एक्स। तो डेयर स्टूडेंट, ये इस तरह का क्वेश्चन लाजमी आता है, इंतहा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया गया है जी 8 + x/2, b x - 8/2, c 8 - x/2 एंड d 2/8 - x है। तो इसका सोल्यूशन हम कर लेते हैं। तो आपने भी जब आएगा आपको क्वेश्चन तो आपने भी इसको सॉल्व करके लिख लेना है। हम जानते हैं कि क्या हम लिख सकते हैं, एज y = f ऑफ x होता है। तो इसके स्टूडेंट दोनों साइड्स पर आप f इनवर्स लेंगे तो ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ y। f और f इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, यानी कि x की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं? f इनवर्स ऑफ y पुट कर सकेंगे। अब आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है? f ऑफ x इज़ इक्वल टू -2x + 8 दिया हुआ था। f ऑफ x को डेयर स्टूडेंट हम कैसे क्या पुट कर सकते हैं? f इनवर्स इज इक्वल टू y की इक्वल था, सो y इज इक्वल टू -2x + 8। अब आपने करना क्या है? यहाँ पर तो y इज इक्वल टू दिस लिखा हुआ है, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या निकालना है? x निकालना है। x निकालेंगे तो 2x लेफ्ट साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव का, y राइट पर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8 - y/2 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू आ गया तो x को हम क्या लिख सकते थे? x को डेयर स्टूडेंट्स हम लिख सकते थे दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू व्हाट? x इज इक्वल टू ये दिया हुआ है f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। तो x की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया? f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 8 - y/2। अब ये इनवर्स आ गया है, लेकिन हमें f इनवर्स ऑफ x का कहा गया था और ये f इनवर्स ऑफ y आया हुआ है। सो हम रिप्लेस कर देंगे x बाय y। तो जहाँ जहाँ पर y है उसकी जगह पर x आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 8 - x/2। सो 8 - x/2 इज़ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। सो आपने ऑप्शन सी को टिक लगाना है। तो इस तरह का क्वेश्चन लाजमी आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ नॉट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है? इट मीन्स बाकी सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो डेयर स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ऑप्शन ए है 2^x, ऑप्शन बी है nx, ऑप्शन सी e^x, डी x^n। ए फंक्शन इन विच वेरिएबल अकर्स एज एक्सपोनेंट, के वेरिएबल क्या हो रहा हो? पावर में आ रहा हो, एक्सपोनेंट बन रहा हो, इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर आपने देखना है कि वेरिएबल जो है ना जी, वो कौन सी पावर में आ रहा है। सो पावर में आ रहा है, 2^x बन रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। n^x बन रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e^x बन रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्योंकि इन तीनों में अगर आप देखें तो x पावर में आ रहा है, वेरिएबल अकर एक्सपोनेंट हो रहा है। लेकिन जहाँ पर देखें तो x की पावर n बन रही है, वेरिएबल जो है वो बेस बना हुआ है, एक्सपोनेंट नहीं है। सो विच इज़ नॉट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जे a, b और c तीनों के तीनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं, d एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, ये मीरपुर बोर्ड में आया हुआ है जी। द लीनियर फंक्शन f ऑफ x इज़ इक्वल टू ax + b इज़ आइडेंटिटी इफ़, कि ये कब आइडेंटिटी बनेगा? आइडेंटिटी का मतलब है कि जो इनपुट हो वही आउटपुट होनी चाहिए। यानी कि हमने यहाँ पर बनाना क्या है? f ऑफ x इज़ इक्वल टू x लेकर के आना है। डेयर स्टूडेंट, हमने f ऑफ x इज़ इक्वल टू x जब हो जाएगा तो ये फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा? एक आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। अब हमने इसको आइडेंटिटी बनाना है तो वो कहता है कि a और b की कौन सी वैल्यू पुट करें। ऑप्शन a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू 1, b a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 0, c a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 1, d a इज़ इक्वल टू 0 हो, b इज़ इक्वल टू 0। रीज़न या लॉजिक क्या है? बाय पुटिंग, अब हमने क्या लेकर के आना है? f ऑफ x इज़ इक्वल टू x लेके आना है। तो x कब आएगा? जब a 1 होगा और b 0 होगा। बाय पुटिंग a इज़ इक्वल टू 1 एंड b इज़ इक्वल टू 0 वी गेट f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 × x + 0 इज़ इक्वल टू x, यानी कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू x बन जाएगा तो आइडेंटिटी आ जाएगा। सो क्या पुट करना है? a इज़ इक्वल टू 1 एंड b इज़ इक्वल टू 0
सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट 24 पर चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 24 ही इज सेइंग दैट 24 लाहौर बोर्ड का क्वेश्चन है, लिमिट सॉल्व करनी है। ही इज सेइंग दैट लिमिट x गोज़ टू 0 e की पावर x होल पावर -1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर x होल पावर -1/2। लिमिट का क्वेश्चन है डेयर, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो डायरेक्ट 0/0 फॉर्म बन जाएगी या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ऑप्शन ए इज़ इक्वल टू 0, बी इज़ इक्वल टू 1, सी इज़ इक्वल टू -1 एंड डी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा है। तो डेयर यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो लिमिट सॉल्व करनी है। लिमिट x गोज़ टू 0 e की पावर x इंटू -x/2 है बेसिकली ये, तो ये बट्टे में आ जाएगा तो 1/e की पावर x/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ पर भी इसको भी बट्टे से नीचे ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/e की पावर x/2, ये भी आ गया 1/e की पावर x/2। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो लिमिट x गोज़ टू 0 1/e की पावर x/2 डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लिया मैंने e की पावर x/2 इंटू 1 e की पावर x/2 प्लस 1 आ गया। स्टूडेंट ये वाली डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गई ये बन जाएगा e की पावर x/2 होल डिवाइडेड बाय e की पावर x/2 प्लस 1 हो गया। अब स्टूडेंट ये बन जाएगा लिमिट x गोज़ टू 0 1/e की पावर x/2 प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लिमिट पुट कर दें, x गोज़ टू 0 कर दें तो 1/e की पावर 0/2 प्लस 1, 0 ओवर एनीथिंग 0 हो जाएगा, e की पावर 0 प्लस 1 समथिंग पावर 0 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/1 प्लस 1, ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर जो है ना ये ऑप्शन बी में इनको चाहिए था, ये 1/2 होना है जी ऑप्शन बी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है 1/2, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। 25 फेडरल बोर्ड का क्वेश्चन है जी। ही इज सेइंग दैट y इज इक्वल टू साइन ऑफ x इज़ ए फंक्शन। किस किस्म का फंक्शन है जी, लीनियर है, कांस्टेंट फंक्शन है, रैशनल है या ट्रिग्नोमेट्रिक है। डेयर स्टूडेंट जहाँ पर आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ रही हों, साइन, कास, टेन, सीकेंट को टेंजेंट वगैरह आ रहा हो तो वो क्या फंक्शन होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन। 26 फेडरल बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है जी। एक्स स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज़ एन ए फंक्शन। कौन सा फंक्शन है जिसमें हमने देखना है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। डियर स्टूडेंट इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट पर जाने से पहले अगर आप इसको इनवर्स देखें तो ये इनवर्स फंक्शन नहीं है। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, एक्स एक साइड पर होगा, वाई एक साइड पर होगा, यहाँ पर मिक्सिंग है। कांस्टेंट फंक्शन भी नहीं है क्योंकि एक्स और वाई दो वेरिएबल आ रहे हैं। तो ए और बी ऑप्शन को देखेंगे इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। अब बाय डेफिनेशन अगर आप देखें कि एज वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजली, ठीक है जी, अगर किसी फंक्शन में x और y को आसानी के साथ एक दूसरे से जुदा ना किया जा सके तो दैट फंक्शन इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी अगर आप डेयर स्टूडेंट देखें तो इसकी ना फैक्टराइजेशन हो सकती है ना ही कॉमन आ सकता है, x और y एक दूसरे के साथ अलग अलग नहीं हो सकते, तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन बनेगा। अगर x और y एक दूसरे से आसानी के साथ अलग हो सकते हैं तो फिर हम उसे एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाएं जी, साहिवाल बोर्ड का है जी। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 3 इज़, कौन सा फंक्शन है, इवन है, ऑड है, आइडेंटिटी है या लीनियर है। ये डेयर आइडेंटिटी नहीं हो सकता क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी होता है, लीनियर भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी पावर 3 है। इवन या ऑड में से चेक करते हैं जी, रीज़न है जी एज एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट कर दें, ये बन जाएगा माइनस एक्स की पावर 3, ये आ जाएगा माइनस इंटू एक्स की पावर 3 दैट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स बन गया। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स के आ जाए तो फंक्शन हमारा क्या होता है, ऑड होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। 27 के बाद 28 पर चलते हैं जी। फेडरल बोर्ड का क्वेश्चन है 28।
he is saying that if f of x is equal to sin x and g of x is equal to sin inverse of x, then g सर्कल f of x, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मालूम करनी है, g कंपोजिशन f of x मालूम करना है। ऑप्शन ए साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x है, ऑप्शन बी x है, ऑप्शन सी साइन ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x है, ऑप्शन डी है नन की। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन की तरफ आएँ। g सर्कल f of x, g ऑफ f of x बन गया बाय डेफिनेशन। ये कहाँ से आई ये चीज़? बाय डेफिनेशन है जी। ये चीज़ हमें पता है कि जी सर्कल एफ ऑफ एक्स क्या होता है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। जी वैसे का वैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, डे स्टूडेंट साइन ऑफ एक्स आ गया। अब जी का इनपुट क्या बन गया? साइन ऑफ एक्स बन गया। यानी कि जी में जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पर क्या पुट कर देना है आपने? साइन ऑफ एक्स पुट कर देना है। तो जी ऑफ साइन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर साइन ऑफ एक्स पुट कर देंगे तो साइन इनवर्स वैसे एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा? साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा? एक्स बच जाएगा। एक्स बन जाएगा तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। 29 साहिवाल बोर्ड का क्वेश्चन है जी। ए फंक्शन एफ फ्राम एक्स टू वाई डिफाइंड एज f of x is equal to a for all x belonging to capital X and a belonging to y is called। इस फंक्शन को समझ लें डियर स्टूडेंट, ये एक अहम फंक्शन है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है कि हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है जिसकी डोमेन हमारे पास x है और कोड डोमेन कैपिटल Y है। डिफ़ाइन किस तरह करना है कि f of x इज़ इक्वल टू a कोई कांस्टेंट टर्म है जी। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स के डोमेन का कोई भी एलिमेंट ले लें तो आपके पास रेंज का सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, उसका नाम है ए, जो एक कांस्टेंट है। एंड ए बिलोंग टू को डोमेन इज कॉल्ड, ये कांस्टेंट फंक्शन है जी, लीनियर भी नहीं है। आइडेंटिटी होता तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाता, नन भी नहीं है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन है जी, हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन बनता है। 30 पर आ जाएँ। फेडरल बोर्ड का क्वेश्चन है जी। लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स को आपने क्या करना है जी? कैलकुलेट करना है। तो जस्ट हमने लिमिट को कैलकुलेट कर लेना है जी कि ये क्या आता है, इसको आपने यूँ बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन है जी। ए इन्फिनिटी, बी माइनस इन्फिनिटी, सी 0, डी 1। सोल्यूशन ई की पावर एक्स है, सिंपली लिमिट पुट करनी पड़ेगी जी। ई की पावर इन्फिनिटी समथिंग पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। 31 if f is an even function and g is an odd function then the function f circle g is, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल सा क्वेश्चन है। f क्या है? इवन फंक्शन है। g क्या है? ऑड फंक्शन है। देन f सर्कल g ऑफ x, देखें f सर्कल g ऑफ x अगर आप लेंगे तो g के ऊपर आपने क्या अप्लाई कर देना है? f अप्लाई करना है, यानी कि ओवरऑल जो नेट इमेज रहेगा वो f वाला रहेगा। अब f इवन है तो f सर्कल g भी क्या होगा? इवन फंक्शन होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं जी, देख लेते हैं। ए है जी इवन, बी है ऑड, नॉट ए और बी और ये पीरियाडिक बनेगा। बिकॉज एफ इज़ एन इवन फंक्शन इज़ अप्लाइड लेटर, कि एफ जो फंक्शन है वो इवन है और बाद में अप्लाई होने वाला है, सो एफ सर्कल जी विल बी इवन होगा। क्लियर जी। नेक्स्ट चलते हैं 32 क्वेश्चन पे। इन 32 ही इज सेइंग दैट इफ एफ इज़ एन ऑड फंक्शन, कि f क्या हो? आपके पास एक ऑड फंक्शन हो, एंड g इज़ एन इवन फंक्शन, देन f सर्कल g क्या होगा? वही काम है जी पिछले क्वेश्चन वाला, कि f हमारे पास बाद में अप्लाई होने वाला है। f ऑड है तो f सर्कल g ऑड, f इवन है तो f सर्कल g इवन होगा। इवन होगा, ऑड होगा, नॉट ए और बी या पीरियाडिक। बिकॉज f इज़ एन ऑड फंक्शन which is applied later, so f circle g will be odd function, option B is correct one। 33 पर आ जाएं जी। इफ़ f of x is equal to secant x, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, देन f of पाई की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए है -1, बी है -1/2, सी है 1/2, डी इज इक्वल टू 1 है। सॉल्व करेंगे जी। f of x इज इक्वल टू secant x, f of पाई, x की जगह पर पाई आ जाएगा, secant of पाई, secant किसके इक्वल है जी? 1/cos ऑफ पाई के इक्वल होता है, उलट होता है जी काज का। सीकेंड तो हमने उल्टा लिया, काज ऑफ पाई लेना हमारे लिए आसान है। काज ऑफ पाई क्या होता है? -1 होता है, 1/-1, ऑप्शन इज़ -1 इसका आंसर आता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन
ए होगा। 34 क्वेश्चन पर आ जाएं जी। कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉज एक्स इज़, मल्टीप्लिकेशन है जी, ऑड है, इवन है, क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो एज साइन एक्स क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट है जी एक इवन फंक्शन का और ऑड फंक्शन का। साइन एक्स हमारे पास ऑड है एंड कॉज एक्स इज़ इवन। सो एफ ऑफ माइनस एक्स आपको पढ़ेंगे जी, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स इंटू कॉज ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, कॉज ऑफ माइनस एक्स सिर्फ कॉज ऑफ एक्स हो जाएगा, कॉज इवन फंक्शन है। तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया इंटू एफ ऑफ एक्स आ गया, तो एफ ऑफ एक्स इज़ क्या बन गया, ऑड फंक्शन की कंडीशन पूरी हो रही है, सो इट इज़ एन ऑड फंक्शन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। 35 द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज लेंथ ऑफ साइड इज़ 4, कि एक ऐसा आपने क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि एक साइड जो है वो क्या है 4 यूनिट्स है। कितने यूनिट्स है जी, 4 यूनिट्स है। तो हमने सॉल्व करना है जी। ऑप्शन ए है जी 4 क्यूबिक यूनिट्स, बी है जी 16 क्यूबिक यूनिट्स, सी है 8 क्यूबिक यूनिट्स, डी है 64 क्यूबिक यूनिट्स। तो इसकी लॉजिक है जी, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना है। वॉल्यूम का फार्मूला हमें आता है, क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ होता है। एक्स इंटू एक्स हो गया, एक्स क्या दिया हुआ है 4 है, 4.4.4 दैट इज़ 64। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन। 36 पर चलते हैं जी। इन क्वेश्चन नंबर 36 he is saying that if f of x is equal to x plus 1 का स्क्वायर रूट, देन आपने क्या फाइंड आउट करनी है जी, डोमेन ऑफ f of x बताएं जी। तो डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं डियर स्टूडेंट, डोमेन होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x एंड रेंज होती है ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y। ऑप्शन ए है जी -∞ to 1 यूनियन 1 to infinity। ऑप्शन बी है जी -1 to infinity, सी है -∞ to +∞ होल रियल लाइन, डी है जी -3 to 3। लॉजिक है जी, डोमेन होती क्या है बाय डेफिनेशन, टेस्ट को याद कर लेना है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, कि एक्स की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज ये फंक्शन कबूल कर सकता है। तो उनको कैलकुलेट करते हैं जी। एज स्क्वायर रूट इज़ ऑलवेज टेकन फॉर ओनली नॉन नेगेटिव इनपुट्स, कि जो स्क्वायर रूट होता है वो 0 का हो सकता है या पॉजिटिव वैल्यू का हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू का कभी भी स्क्वायर रूट जज़र नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर हम करेंगे कि x + 1 का जो भी आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एज स्क्वायर रूट इज़ ऑलवेज टेकन फॉर ओनली नॉन नेगेटिव इनपुट। नॉन नेगेटिव इनपुट में दोनों चीज़ें शामिल हैं, 0 भी शामिल है और पॉजिटिव वैल्यू भी शामिल हैं। सो इनपुट शुड भी क्या होनी चाहिए, x + 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या तो 0 हो या 0 से बड़े पॉजिटिव हों। x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ पर राइट साइड पर आ गया। तो इसका मतलब है कि वो तमाम वैल्यू हमारे पास हो सकती हैं x जिनके लिए x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, यानी कि -1 या उससे बड़ी वैल्यूज़, -1 या उससे बड़ी वैल्यूज़ क्या होंगी, -1 इक्वल टू है तो -1 भी शामिल है, कॉमा बड़ी जाएंगी तो +∞ वाली जानिब आप लोग जाएंगे। x बिलोंग्स टू -1 to infinity, इसका कौन सा ऑप्शन बन रहा है जी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। 37 इफ़ f of x इज़ इक्वल टू x - 5 का मॉड, देन रेंज ऑफ f इज़ क्या हो सकती है जी, 0 to infinity होगी, -∞ to infinity होगी, -∞ to 0 होगी, या 5 to infinity होगी। देखें जैसा कि आप देख रहे हैं कि मॉड है तो मॉडुलस कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव तो ये हो ही नहीं सकता, चाहे इनपुट नेगेटिव भी हो, चाहे x की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही हो। तो अब आप क्या करेंगे जी, हम इसकी कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होंगी, और वो भी कहाँ से कहाँ तक, 0 to infinity। एज मॉडुलस गिव्स नॉन नेगेटिव आउटपुट 0 हो सकती है या 0 से बड़े पॉजिटिव होंगे, ऑलवेज व्हाटसोएवर द इनपुट, इनपुट कोई भी हो जाए। सो 0 to infinity इज़ रेंज, रेंज क्या होगी, 0 to infinity, ऑप्शन ए होगा। 38 द रेंज ऑफ f of x इज़ इक्वल टू x का मॉड ओवर x इज़, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट। इसको अगर आप गौर से देखें तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसकी आपने रेंज बतानी है। रेंज में वो कहता है कि ऑप्शन ए है r -0 है, r है -1 to 1 है, या -1 and 1 है सिर्फ। तो देखते हैं जी, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, यहाँ पर मॉड आया हुआ है तो डेफिनेशन खोल लेंगे जी। f of x हो जाएगा
सिर्फ एक्स ओवर एक्स हो जाएगा व्हेन एक्स इज़ पॉजिटिव, के एक्स का मॉड जब पॉजिटिव होगा तो वही एक्स आ जाएगा। और नेगेटिव कब होगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो फिर क्या असर होगा, बाहर माइनस आ जाएगा, अंदर माइनस एक्स आ जाएगा। ये वाली चीज़ बाय डेफिनेशन है, और एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस एक्स ये बराबर आ जाएगा। ये एक्स तो एज इट इज़ है ना, इसके ऊपर तो मॉड नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये वैसे का वैसे एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स ओवर एक्स हो जाएगा। अब आप इसको गौर से देखें, व्हेन एक्स इज नेगेटिव एक्स ओवर एक्स 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 एक्स ओवर माइनस एक्स माइनस 1। तो इसका मतलब है इसकी क्या हो रही है आउटपुट, या 1 आ रही है या -1 आ रही है। सो आउटपुट विल बी 1 एंड -1। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं विच इज़ -1 एंड 1। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन। 38 के बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं 39 पर। इन 39 ही इज सेइंग दैट, क्या करना है आप लोगों ने जी, वो पूछ रहा है कि आप बताएं कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू टेन ऑफ एक्स, देन एफ सर्कल जी, एफ कंपोजिशन जी आपने फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए में वो कह रहा है टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ एक्स, बी में एक्स, सी में टेन इनवर्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, डी में जी टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स दिया हुआ है जी। सो कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ सर्कल जी क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है एफ ऑफ टेन ऑफ एक्स हो जाएगा। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, टेन ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब ये टेन ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, फंक्शन एफ की इनपुट, यानी कि एफ में जहाँ जहाँ एक्स दिया हुआ है उसकी जगह पर क्या चीज़ आ जाएगी, टेन एक्स आ जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स है, एक्स की जगह पर टेन ऑफ एक्स पुट कर देंगे। सो बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ एक्स, टेन और टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स आंसर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। देन आपने बताना है कि क्या एफ इनवर्स ऑफ 3 इज़ लेस देन एफ इनवर्स ऑफ 1 है, या एफ इनवर्स ऑफ 3 ग्रेटर देन एफ इनवर्स ऑफ 1 है, सी है एफ इनवर्स ऑफ 3 इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ 1 है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो जैसे एफ इनवर्स की बात हो रही है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ इनवर्स मालूम कर लेंगे। एफ इनवर्स हमने पहले भी मालूम किया, दोबारा भी कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू क्या था, 2x प्लस, जैसा कि हम जानते हैं कि एज वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, विच इंप्लाइज इनवर्स लेंगे दोनों तरफ से, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स की जगह पर वाई पुट करें, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, जहाँ से एक्स की वैल्यू अब हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये एक्स माइनस 1 को जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हो जाएगा वाई इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, वाई मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1, दैट इज एक्स वाई एज इट इज़ 2x लेफ्ट साइड पर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ये 1 एज इट इज़ वाई राइट साइड पर आया तो 1 प्लस वाई हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स कॉमन आ गया तो वाई माइनस 2 बच गया, 1 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, ये अगर डिवाइड हो गया वाई माइनस 2। सो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल था, एफ इनवर्स ऑफ वाई। सो एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई ओवर वाई माइनस 2, रिप्लेस कर देंगे जी एक्स को वाई की जगह से, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 2 आ गया। एफ इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमसे उसने जो ऑप्शन देखे तो एफ इनवर्स ऑफ 3 की बात हो रही है और एफ इनवर्स ऑफ 1 की बात हो रही है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ एफ इनवर्स ऑफ 3 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पर 3 पुट कर देंगे तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 1 प्लस 3 4, 4 ओवर 1 आंसर इज़ 4। एफ इनवर्स ऑफ 3 का जो ऑप्शन आता है वो 4 आ गया। एफ इनवर्स ऑफ 1 फाइंड आउट कर लेते हैं, तो स्टूडेंट 1 प्लस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 आ जाएगा, तो 2 ओवर माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि 4 इज़ ग्रेटर देन 2, इसका मतलब है कि एफ इनवर्स इज़ ग्रेटर देन एफ इनवर्स ऑफ 1। एफ इनवर्स ऑफ 3 is greater than f inverse of 1 because 4 is greater than minus 2. So f inverse of 3 is greater than f inverse of 1। कौन सा है जी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। तो डे स्टूडेंट्स आज हमारे 40 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।